हेलो दोस्तों, मेरे जीके जेएम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं लाया हूँ जीके के कुछ नए सवाल आप सबके लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला सवाल, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है? सही जवाब कार्बन। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रस्तुत होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? मीथेन। निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? मगरमच्छ। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। मानव की आँख में पाया जाने वाला जीवाणु है? एरिसिस एशेरिशिया कोलाई। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? एंटोनी वॉल ल्यूवेनहॉक। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। आलू की कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। वीना की पुस्तक मंजूषा या विनाश के फूलों की डालिया के नाम से कौन जाना जाता है? यूप्लेक्टेला। बकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। वृक्ष की आयु किसके द्वारा वर्ष में निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? चेचक का टीका। एक्सेरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरियासिस। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु। मानव शरीर में पाचन का अधिकार भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? अगला सवाल, HIV निम्न में से किससे संबंधित है? एड्स। एड्स का कारण क्या है? वायरस। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। परिवार परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को। गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है ग्रामीण लड़कियों को। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। डेंगू ज्वर और संक्रमण फैलाने वाला विषाणु का नाम क्या है? एनडीजी इजिप्टी। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1962। पोलियो रोग फैलता है विषाणु से
प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? 1992। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 1995। निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? जल, लोहा, वसा, यह सभी। संतुलित आहार को प्रारंभिक प्रभावित नहीं करते हैं। पर्यावरण। भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का कारण है? उपरोक्त सभी। अशिक्षा, चिकित्सा का अभाव, कुपोषण। भोर कमेडी ने न्यूनतम किनकी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी? 30,000। खेसारी दाल के अधिकतम सेवन से होता है? स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं? कांटेदार, चींटीखोर। तरल संयोजी ऊतक है? रुधिर। कान एक संवेदी अंग है जिसका कार्य है ग्रहण करना, ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता वह है यूग्लिना। कोसा में सभी तत्व किस रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में। आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे कहते हैं? किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? सर्प। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी कभी पानी के अंदर थी? क्यूवियर। शरीर के अंग जो कार्य में भाग नहीं लेते हैं एवं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? लैंडमार्क। 1809 में छपी फ्लास की जूलॉजी के लेखक थे? लैंडमार्क। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या में कमी थी? भिन्नताएं। कौन ऐसा जंतु है जिसमें भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है? मछली। हड्डी वाली मछली प्राय पाई जाती है समुद्र में जिसके हृदय में 3 भाग होते हैं? खरगोश में। गर्भाधार शरीर से बाहर होता है? मेंढक में। स्तनधारी में कौन अंडे देते हैं? प्रोटोथीरिया। कौन सा जंतु एक कोशीय कीय है? अमीबा। टोनोप्लास्ट किसको घेरने वाली एक कला है? कोशिका द्रव्य। सर रोनाल्ड रास ने खोज निकाला था? मलेरिया का प्रगमन मच्छरों द्वारा किया जाता है? धूप स्रोत है विटामिन डी की? रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब लोहे में जंग लगता है? काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। एनीमिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? लोहा। सबसे अधिक जीने वाला जानवर है? कछुआ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ प्राप्त होता है? केरल। भारत में सोने की कितनी खानें हैं? 7।
गंगा के मैदान की कितनी लंबाई है? 1500 मील। भारत में कितनी तरफ से समुद्र से ढका है? 5। भारत में कितने हेक्टेयर खेती भूमि योग्य है? 10 हेक्टेयर। खजुराहो कहाँ स्थित है? हरियाणा। सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कानपुर। तंबाकू किस राज्य में अधिक उत्पन्न होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? चेरापूंजी। सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? गंगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। अमरावती किन मिलों के लिए प्रसिद्ध है? सूती कपड़ों के मिल के लिए। टेलीफोन उद्योग कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा। कोलार की खानों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ है? 1969 ईस्वी सन। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब। भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? 32,80,442 वर्ग किलोमीटर। अभ्रक अधिक पाया जाता है किस प्रदेश में? बिहार। योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? मार्च 1950 में। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे बड़ी नगर का क्या नाम है? कोलकाता। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? दिल्ली। सबसे अधिक जूट कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। कोयले की खानें कहाँ है? रानीगंज। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? उलर झील कहाँ है? कश्मीर। डल झील कहाँ पर है? कश्मीर। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। बंगाल के तट पर जोड़ी में वर्षा किस प्रकार होती है? उत्तर पश्चिमी की तूफानी हवा के कारण। एलेप्पी बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल। तो आज के लिए इतने सवाल। अगली बार अगले वीडियो में लाते हैं कुछ और जीके के क्वेश्चन। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1978। 2023 में स्टील चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस शहर ने की? पंचकुला। किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष खिताब जीता? तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बीच की बैठक आयोजित की गई? अरुणाचल प्रदेश। धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? जापान। किस अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय सदक घोषित किया गया है? 2022 और 32। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने
का किया गया है 6 दिसंबर को। किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात जवार ने भारत के किस राज्यों का प्रभावित किया है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों को प्रभावित किया है। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? भाप। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइसोहेलाइड। बर्फबारी। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त सभी। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार। कैबिनेट का तात्पर्य है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? राज्यपाल। जिला परिषद का सचिव होता है? जिला विकास अधिकारी। क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, यह है अपवर्तन के कारण। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत। फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया है? पंजाब। गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन। संसदात्मक तथा आध्यात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? विधायिका कार्यपालिका संबंध। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है गरीब रेखा के से नीचे की महिलाओं को। गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है ग्रामीण लड़कियों को। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग। डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलने वाला विषाणु का नाम क्या है? एडीजी इजिप्टी। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1962 को। पोलियो रोग फैलता है विषाणु से। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1994 को। बीसीजी का निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? 1992 को। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 1995 को। निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? यह सभी। जल, लोहा, वसा। संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है? पर्यावरण। भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का कारण है? उपरोक्त सभी। अशिक्षा, चिकित्सा का अभाव, कुपोषण। भोर कमेटी ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी? 30,000। खेसारी दाल अधिकतम सेवन से होता है? उपयुक्त। स्तनधारियों में से अंडे देने वाला होते हैं? कांटेदार चींटीखोर। तरल संयोजी ऊतक है? रुधिर। कान एक संवेदी अंग है इसका कार्य है ग्रहण करना, ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता वह है युगलिना। कोसा में सभी तत्व के रूप में पाए जाते हैं यौगिक के रूप में। आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे कहते हैं? ग्रहणी। किसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? सर्प। निम्नलिखित विज्ञानों में से किसने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी कभी पानी के अंदर थी? क्यूवियर। शरीर के अंग जो कार्य में भाग नहीं लेते हैं
एवं धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? लैंडमार्क 1809 में छपी फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक थे लैंडमार्क। आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।